हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो जापान से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। 19th सेंचुरी के अंदर जापान के अंदर ओल्ड कपल रहा करते थे। ये जो ओल्ड कपल्स थे इनके साथ रहता था एक छोटा सा डॉग, एक स्मॉल डॉग, जिस डॉग का नाम था मूको। मूको को ये ओल्ड कपल्स अपने बच्चे की तरह प्यार किया करते थे, जैसे उन्हीं का बच्चा हो। जैसे एक बच्चे का ध्यान रखते हैं ऐसे वो मूको का ध्यान रखा करते थे। मूको को वो लोग फिश के पीसेस, राइस, ये सारी चीज़ें खिलाया करते थे। और जो मूको था वो भी अपने मास्टर से, मतलब कि इन दोनों कपल से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। वो जानता था कि ये लोग उसकी कितनी देखभाल करते हैं। अब जो ओल्ड मैन था ना इसमें से, वो एक राइस फार्मर था, मतलब चावलों की खेती करता था। सुबह से लेके शाम तक, मतलब सनसेट तक बेचारा मेहनत करता रहता था। और अपने प्लो से, यानी कि एक वो होता है मिट्टी खोदने वाला, उससे पूरे दिन और रात लगा रहता था, उससे मिट्टी को खोदता रहता था और अपनी फार्मिंग करता रहता था। जो मूको था वो अपने मास्टर को फील्ड के अंदर रोज़ फॉलो किया करता था, उन्हीं के साथ जाया करता था। फील्ड के अंदर वाइट हिरोन बर्ड्स भी देखने को मिलती हैं। अब ये जो वाइट हिरोन बर्ड्स है ना, ये क्या करती थी, जो कुछ वॉर्म्स वगैरह होते थे उन्हें खाने के लिए आती थी फील्ड में। और कभी कभी इनके फील्ड के अंदर जो फसल उग रही होती थी उसे भी खाकर चली जाती थी। लेकिन उनके ऊपर ना ही कभी मूको हमला करता था और ना ही कभी उसके मास्टर अटैक किया करते थे। नहीं तो ज़्यादातर फार्मर क्या करते हैं, अरे बर्ड आ रही है, हमारी फसल ख़राब कर रही है, अरे हमारी क्रॉप्स खा रहे हैं ये बर्ड, इनको मारो, इनको पीटो। तो जो फार्मर था और जो मूको था वो लगभग उनके ऊपर कोई भी हमला नहीं करते थे। जो फार्मर था, यानी कि वो जो ओल्ड मैन था, वो हर एक लिविंग बीइंग की तरफ बहुत ज़्यादा काइंड था। मतलब जो भी लिविंग बीइंग हो गए, जो भी जीव हो गए, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा दयालु था। किसी को भी मारता नहीं था बेवजह, किसी को भी पीटता नहीं था बेवजह। एक दिन की बात होती है, जो मूको है वो भागा भागा अपने मास्टर की तरफ आता है, यानी कि उस ओल्ड मैन की तरफ आता है और ज़ोर से उसे खींचने लगता है। ओल्ड मैन पहले तो मूको को मना करते हैं, अरे क्या कर रहा है ये, परेशान कर रहा है मूको, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो मूको, मुझे हटो हटो हटो, मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन बार बार मूको उन्हें खींचता रहता है। अब जो ओल्ड मैन है उन्हें लगता है कि शायद मूको मुझे कुछ बताना चाहता है, तो वो मूको को फॉलो करते हैं। जो ग्रैंडपा हैं वो लगभग मूको को फॉलो करते हैं। जो मूको है वो ज़मीन का एक पार्ट खोदने लगता है। जब मूको ज़मीन को खोद रहा था, तभी क्या होता है, तभी जो ओल्ड मैन है वो मूको की मदद करने लगते हैं ज़मीन खोदने में। दोनों मिलकर ज़मीन को खोदते हैं। और जब वो ज़मीन को खोदते हैं तभी उन्हें अचानक से ज़मीन के अंदर से मिलता है बहुत सारा गोल्ड, यानी कि बहुत सारा सोना। तो अब आप समझ गए कि मूको क्या बताना चाह रहा था उस ओल्ड मैन को। ये जो ओल्ड कपल्स थे अब बहुत रिच हो गए थे, बहुत अमीर हो गए थे, क्योंकि इन्हें क्या मिल गया था, बहुत सारा सोना। किसकी वजह से? मूको की वजह से। इतने सारे सोने से वो लोग बहुत सारी ज़मीन खरीदते हैं, यानी कि लैंड खरीदते हैं, बहुत सारी पार्टीज़ देते हैं अपने दोस्तों को, और साथ ही में बहुत सारा पैसा पुअर नेबर्स को भी डोनेट करते हैं, पुअर लोगों को भी डोनेट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ओल्ड कपल्स कितने अच्छे थे। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अब इसी विलेज के अंदर जहाँ पर ये कपल्स रहा करते थे, एक ईविल ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे। ये देखो, ईविल ओल्ड मैन और उसकी वाइफ ये सारी चीज़ देख रहे होते हैं।
ये बोलते हैं अरे ये लोग तो कितने गरीब थे, इस डॉग की वजह से ये लोग तो बहुत अमीर हो गए। ये जो इविल ओल्ड मैन था और ये जो उसकी वाइफ थी, ये लोग डॉग्स की तरफ बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली थे। मतलब कोई भी डॉग ये देखते थे तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया करते थे। लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि जो इनके गरीब नेबर्स थे, यानी कि ये जो ओल्ड कपल्स थे, ये अमीर हो गए एक डॉग की वजह से जिसका नाम मूको है, तो ये लोग भी डिसाइड करते हैं कि हम भी उस डॉग को बुलाएंगे अपने गार्डन के अंदर, शायद वो हमारी भी मदद कर दे, वो हमें भी बता दे कि कहाँ पर सोना है। तो ये मूको को अपने गार्डन के अंदर बुलाते हैं, उसको फिश वगैरह खिलाते हैं और होप करते हैं कि मूको जो है वो उनके लिए खजाना खोज देगा, यानी कि ट्रेजर खोज देगा। मूको जो है वो फिश नहीं खाता और जो मूको है वो इधर उधर घूमता रहता है। अचानक से एक पाइन ट्री के नज़दीक मूको जाता है और वहाँ पर ज़मीन को खोदने लगता है। जब ये ग्रीडी ओल्ड कपल्स और ये इविल ओल्ड कपल्स देखते हैं कि मूको ऐसा कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये बोलते हैं अब तो हम भी अमीर हो जाएंगे, अब तो मूको हमें भी क्या दे देगा, खजाना ढूंढ कर दे देगा। अब जो मूको था वो डिग कर रहा होता है तो ये लोग भी पहुंच जाते हैं मूको की मदद करने के लिए। जब ये ज़मीन को खोदते हैं तो ज़मीन के अंदर से पता है क्या निकलती है? इस बार खजाना नहीं निकलता, एक मरी हुई बिल्ली निकलती है। ये जो ओल्ड कपल्स थे, ये जो इविल कपल्स थे, इन्हें बहुत गुस्सा आती है। ये मूको को बहुत ज़्यादा मारते हैं और इतना मारते हैं कि मूको मर जाता है। मतलब गुस्से के अंदर ये इतनी पिटाई कर देते हैं मूको की कि वो मर ही जाता है। जो मूको के ओनर थे वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मूको की डेथ हो गई है। मूको की डेथ की खबर सुनकर जो ओल्ड फार्मर था और वो जो ओल्ड लेडी थी जो मूको के साथ रहा करते थे, मूको का ध्यान रखते थे, उन्हें बहुत दुख होता है। वो मूको की कब्र पर फ्लावर्स भी चढ़ाने आते हैं, उस पर वाटर वगैरह भी देने आते हैं। उसी रात को वो जो ओल्ड फार्मर होता है उसके सपने में मूको की आत्मा आती है। मूको की आत्मा आकर बोलती है, सच में बोलती है कि तुम क्या करो, जो मेरे नज़दीक पे, मतलब जो मेरी कब्र है उसके नज़दीक पे जो पाइन ट्री है, यानी कि जो मूको की ग्रेव थी उसके नज़दीक पे जो पाइन ट्री है, उसको काट कर क्या करो, तुम एक मॉर्टर बनाओ फॉर राइस पेस्ट्री। अब मॉर्टर क्या होता है? एक तरीके से आप बोल सकते हो लिक्विड जैसी चीज़ बनाओ, पेस्ट बना दो। जैसे हम लोग मैंगो शेक बनाते हैं, बनाना शेक बनाते हैं, ऐसे राइस का तुम क्या बनाओ, मॉर्टर बनाओ। और फिर बीन सॉस भी बनाओ मिल का इस्तेमाल करके। जैसे हम लोग मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं ना, आप लोग जानते होंगे, ग्राइंडर जिसके अंदर हम मैंगो शेक बनाते हैं, बनाना शेक बनाते हैं, कुछ लोग बनाना जूस भी बोलते हैं उसे, तो हम लोग ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बीन सॉस को बनाने के लिए मील का इस्तेमाल होता है। तो वो मूको आके बताता है कि आप क्या करो, राइस पेस्ट्री बनाओ और बीन सॉस बनाओ। तो जो मूको के मालिक होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। जो ओल्ड फार्मर था वो पेड़ के नज़दीक जाता है, उसके अंदर एक छेद सा करता है और उससे क्या बनाता है, कुछ लकड़ी की ऐसी चीज़ बनाता है जिससे कि वो आसानी से राइस को तोड़ पाए। राइस को तोड़ना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि अब उसे बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बदलना था ना राइस को, तो उसे तोड़ना पड़ेगा, चकनाचूर करना पड़ेगा। तो वो वुड का कुछ एक हैमर जैसी चीज़ बनाता है जिससे वो राइस को अच्छे से तोड़ पाता है। फाइनली राइस को अच्छे से ब्रेक करने के बाद, क्या बनाने के बाद, एक तरीके से राइस का पेस्ट बनाने के बाद, यानी कि मॉर्टर बनाने के बाद, वो लोग उसे बेक करते हैं। जब वो राइस की ये जो पेस्ट्री होती है इसको बेक करते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि ये जो पेस्ट्री है कुछ ही समय में गोल्ड के अंदर बदल गई। अब ये जो बेचारे ओल्ड फार्मर थे और जो उनकी वाइफ थी, ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि मूको ने उनको दोबारा से बहुत अमीर कर दिया था। अब आपको पता है कि इन्होंने क्या करा होगा, इस पैसे से सब लोगों की मदद करी, जो गरीब थे उनकी मदद करी। लेकिन जो ये लालची कपल्स थे, यानी कि इविल ओल्ड मैन और जो ये इविल ओल्ड लेडी थी, इन्हें भी पता चल जाता है कि मूको ने दोबारा से मरने के बावजूद वो जो ओल्ड फार्मर था और वो जो ओल्ड लेडी थी उसकी मदद करी है, अपने मालिक की मदद करी है। वो सारा प्रोसेस समझ लेते हैं कि कैसे उस ओल्ड फार्मर और ओल्ड लेडी ने क्या करा, पेस्ट्री से बहुत सारा सोना बना दिया। तो जो जेलियस नेबर होते हैं, पूरा प्रोसेस समझने के बाद वो क्या करते हैं, ओल्ड कपल्स के पास जाते हैं,
इनके पास, ये जो ओरिजिनल मालिक होते हैं मूको के, और बोलते हैं कि हमें वो सामान चाहिए जिससे आपने राइस की पेस्ट्री बनाई थी और बीन सॉस बनाई थी, अच्छा वो हमें मिल भी दे देना जिससे आपने वो बीन सॉस बनाई थी। तो ये जो ओल्ड फार्मर और ओल्ड लेडी होती है ये तो वैसे ही बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो ये इस ग्रीडी ओल्ड कपल को दे देते हैं वो सारी चीज़ें। ये घर पर जाते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, राइस की पेस्ट्री बनाते हैं, बीन सॉस बनाते हैं। अब ये क्या करते हैं, राइस पेस्ट्री को बेक करना शुरू करते हैं। तो ये देखते हैं कि उससे क्या चीज़ बन गई, राइस पेस्ट्री से गोल्ड की जगह बहुत सारे वॉर्म्स बन गए। अब इनको बहुत गुस्सा आती है, ये बोलते हैं छी कीड़े बन गए, छी 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 छी। फिर ये क्या करते हैं, जो मिल इन्होंने उधार पे ली होती है, बोरो करी होती है, किससे, उस ओल्ड मैन से और उस ओल्ड वुमेन से, ओल्ड फार्मर से और उस ओल्ड मैन से, या फिर उस ओल्ड लेडी से जो मूको के असली मालिक थे, जो मिल इन्होंने बोरो करी थी वो ये फिर दोबारा से तोड़ देते हैं, जला देते हैं। क्या हो जाती है, अब वो जलने के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू एशेज, राख के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब जो ओल्ड मैन था यानी कि ओल्ड फार्मर था, मूको का असली मालिक, उसको दोबारा से एक सपना आता है, मूको दोबारा से उसके सपने में आता है और मूको बोलता है जो आपने मिल उधार पे दी थी और उन्होंने जला दी थी, उसकी जो राख है यानी कि एशेज है, उसको जलने के बाद जो भी चीज़ बची है उसको एशेज बोलते हैं हम लोग, उस एशेज को उठाकर आप क्या करना, किसी पाइन ट्री के ऊपर डाल देना। विदर्ड पाइन ट्री मतलब ऐसा पेड़ जो कि सूख चुका है, जो खराब हो चुका है पेड़, उसके ऊपर डाल देना। तो जो ओल्ड मैन है वो वैसा ही करता है, और जैसे ही वो उस पाइन ट्री के ऊपर, जो सूखा हुआ पाइन ट्री था, बिल्कुल कोई पत्ते वत्ते नहीं थे उसके ऊपर, जैसे ही वो एशेज डालता है, इट स्टार्टेड टू ब्लूम अगेन, उसके ऊपर पत्ते खिलने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं। तो जो सूखा हुआ पेड़ था वो दोबारा से बहुत अच्छा हो जाता है। जो ओल्ड मैन था वो जो एशेज थी उन सबको कलेक्ट कर लेता है और कुछ चेरी ट्री के ऊपर भी डाल देता है एशेज, तो वो चेरी ट्री भी दोबारा से ब्लूम करने लगता है। चेरी ट्री जो होता है वो सूख गया होता है, जैसे ही वो एशेज डालता है फिर दोबारा से वो अच्छे से उगने लगता है, राख डालते ही अच्छे से उगने लगता है। जो ट्री था उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं। अब जो ये दोबारा से ग्रीडी ओल्ड मैन और वुमेन होती है, इनको पता चलता है कि जो एशेज हैं उनको डालने से जो चीज़ें हैं वो दोबारा से नहीं हो जा रही, मतलब जो पेड़ थे ख़राब वो अच्छे हो जा रहे हैं। तो ग्रीडी कपल्स क्या करते हैं, उन सारी एशेज को जाकर फिर दोबारा से कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब एक दिन ऐसा होता है कि जो राजा होता है ना, या फिर आप ये बोलो कि उस जगह का जो वेल्दी लैंडलॉर्ड होता है विलेज का, वो रास्ते से जा रहा होता है। अकॉर्डिंग टू कस्टम मतलब रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, जब ऐसे लैंडलॉर्ड जा रहा होता है ना रास्ते से, तो जितने भी लोग हैं उसकी रिस्पेक्ट के लिए अपनी जो भी घर की विंडोज़ हैं इन सबको बंद कर लेंगे, और कोई भी उस लैंडलॉर्ड की तरफ यानी कि लॉर्डशिप की तरफ अपनी गर्दन उठाकर नहीं देखेगा। सब अपनी गर्दन यूँ नीचे कर लेंगे कि महाराज हैं तो बहुत अच्छे हैं, उनके सम्मान में सब लोग नील करेंगे, मतलब अपने पैर फोल्ड करके झुकाकर बैठेंगे और ये शो करेंगे कि ये बहुत महान है। तो इनके लिए रिस्पेक्ट शो करने के लिए, जैसे हम लोग रिस्पेक्ट कैसे शो करते हैं, जब मैम क्लास के अंदर आते हैं तो सब बच्चे खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, है ना। तो ऐसे ही ये जो लैंडलॉर्ड था उसकी तरफ रिस्पेक्ट शो करने का लोगों का तरीका था। अब जो ये लैंडलॉर्ड थे जब ये जा रहे थे तो इन्हीं के आगे एक बहुत ही लंबा सा आदमी था, और ये जो लंबा सा आदमी था ये लोगों को बोल रहा था कि नील करो, झुक जाओ, लैंडलॉर्ड आने वाले हैं, जल्दी से ज़मीन पर झुक जाओ, कोई भी उनकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन जो गुड ओल्ड मैन था, आपको पता है गुड ओल्ड मैन कौन था, मूको का मालिक, वो नील नहीं करता। वो क्या करता है, एक चेरी ट्री होता है उसके ऊपर राख डाल देता है, जो मिल की एशेज थी वो डाल देता है। अब वो एशेज की वजह से दोबारा से पेड़ जो सूखा हुआ था चेरी ट्री, वो एक तरीके से खिल उठता है, ब्लूम होने लगता है। उस पेड़ के ऊपर पत्ते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो इतना सुंदर बन जाता है एशेज डालते ही। और लैंडलॉर्ड इस मिरेकल को देखते हैं, बोलते हैं अरे वाह ओल्ड फार्मर, मूको के असली मालिक, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो बहुत अच्छा करा, इतने सूखे हुए पेड़ को, इतने खराब पेड़ को तुमने अच्छा कर दिया। अब तुम्हें इसके बदले बहुत सारा गिफ्ट मिलेगा और तुम मेरे महल के अंदर यानी कि कैसल के अंदर भी आ सकते हो। जब ये चीज़ देखते हैं ग्रीडी नेबर्स, मतलब यही
बुरी औरत और बुरा आदमी देखते हैं, ईविल मैन और ईविल वुमेन देखती हैं, तो ये बोलते हैं कि भाई हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी एशेज़ को लेंगे, पेड़ पे डालेंगे और शायद लैंडलॉर्ड हमें देख ले कि ख़राब पेड़ सही हो गया तो फिर वो हमें भी गिफ्ट दे दें। तो ये यही करते हैं, ये थोड़ा आगे चले जाते हैं, जो रास्ता होता है ना आगे का, उधर चले जाते हैं ये, और वेट करते हैं कि लैंडलॉर्ड कब आएंगे इस रास्ते पर। जब लैंडलॉर्ड उस रास्ते पे आने वाले होते हैं, सब लोग नील कर रहे होते हैं, मतलब सब लोग यूँ झुककर लैंडलॉर्ड को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तभी ये जो ओल्ड मैन होता है एक डेड चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाता है, एक ऐसे पेड़ के ऊपर जो सूखा हुआ होता है चेरी ट्री, उसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, और बहुत सारी राख उस चेरी ट्री के ऊपर डाल देता है। जब ये राख डाल रहा होता है ना, एशेस डाल रहा होता है, तो चेरी ट्री के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता, उल्टा जितनी भी एशेज होती हैं वो उड़कर लैंडलॉर्ड के ऊपर गिर जाती हैं। अब लैंडलॉर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ट्री के अंदर तो कोई भी बदलाव नहीं आया था, उल्टा लैंडलॉर्ड के ऊपर बहुत सारी एशेज गिर गई थी। तो उन्हें गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी आँख के अंदर, उनकी नाक के अंदर बहुत सारी ये एशेज चली गई थी, जो राख थी वो चली गई थी। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कौन है जिसने मेरे ऊपर ये राख डालने की हिम्मत करी, उसको सज़ा दी जाए। तो वो जो उनके आगे आदमी चल रहा होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा लैंडलॉर्ड के आगे, वो इस ग्रीडी मैन को उतारता है पेड़ से और बहुत बुरी तरीके से एक डिच के अंदर, एक गड्ढे के अंदर डालता है और बहुत बुरी तरीके से उसे मारता है। और जो ग्रीडी मैन था वो उस पिटाई की वजह से वहीं पर मर जाता है। अब जो काइंड ओनर थे मूको के, वो तो बाद में बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन ग्रीडी मैन जो आपको दिख रहा था कि हर बार बुरा करा जा रहा था, लालच था इसके दिमाग में, हर बार बुरा करने की सोचता था कि बुरा कर दूंगा मैं और अपना अच्छा कर लूँगा, और लास्ट में जाकर इसके साथ कितना बुरा हुआ। चैप्टर होता है यहीं पर फिनिश। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको मेंबर बन जाना है। मेंबर बनने से क्या होगा, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप अच्छे से उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो और फुल मार्क्स एग्जाम में ला सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।